नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम विद्यार्थियों बिहार बीएससी नर्सिंग 2023 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें कि आपको बायोलॉजी का पेपर है या बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कराए जा रहे थे। पिछली क्लास में पार्ट फर्स्ट में हमने 35 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम फिर से 35 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, एक पार्ट है वो आपको और मिलेगा इसमें। तो करते हैं प्रारंभ 36 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा जी, 35 तक हमने कर लिए थे। ई कोलाई आर आई किसका उदाहरण है? देखो जी, अपने बायोटेक्नोलॉजी में आपने प्रतिबंधन एंजाइम पढ़े थे। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंडो और दूसरा होता है एक्सो। एंडो न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्सो न्यूक्लियस। इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस वो होता है जो डीएनए खंड को बीच में से काटेगा, और एक्सो है वो डीएनए को किनारों से काटता है। अब आपसे ये पूछ सकता है किनारों से काटने वाला प्रतिबंधन एंजाइम, बीच में से काटने वाला। ई कोलाई आर आई है वो एक एंडोन्यूक्लियस टाइप का प्रतिबंधन एंजाइम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? डेस्मोसोम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें जो कोशिकांग होते हैं उनके बीच में जो भाग पाया जाता है, संयोजी काय होता है, उसको क्या कहते हैं? डेस्मोसोम्स। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, कोशिकांगों के बीच संयोजी काय, और ये जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आपसे पूछ ले कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि हमारे शरीर में या हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सेम इसी पर फिर से क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन नियमन करता है, अब कौन सी हार्मोन का करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका जो नियमन है वो किसके द्वारा होता है? कैल्सिटोनिन के द्वारा। थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमेटिड के बीच में आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान की क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सी फेज में होती है? तो पैकिटीन या पैकाइटीन प्रावस्था, प्रोफेज फर्स्ट की उप प्रावस्था है ये, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला, मोती बनाया जाता है। पिंकटोडा एकाइनोडर्मेटा का एक सदस्य है जिससे क्या बनता है? मोती। समुद्री ये जीव है। अगला, कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें ट्यूमर का निर्माण होता है या जिनसे ट्यूमर का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? मेलोमा। अगला क्वेश्चन, एडम्स एप्पल निरूपित करता है, हमारे कंठ में एक थायराइड उपास्थि होती है, उसको कौन निरूपित करता है? एडम्स एप्पल। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र को 21-23 बटा 21-23 ICPM एंड M, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, 21-23 बटा 21-23 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप दंत सूत्र याद रख लेना भी,
अडल्ट ह्यूमन का। लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम ही क्या है? पाचन करना। 3 तरीके के पाचन करता है, बाह्य कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन और स्व अपघटन। बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है कि कोशिका के बाहर किसी पदार्थ को अपघटित करना। अंतः कोशिकीय पाचन का मतलब होता है कि कोशिका के द्वारा ग्रहण किया गया या कोशिका के किसी भाग का अपघटन करना, और स्व अपघटन होता है कि खुद का ही पाचन कर लेना। तो एक ही काम है क्या? पाचन। 3 तरीके का पाचन करता है ये लाइसोसोम कोशिका में। अगला ह्यूमुलिन क्या है? एक इली लिली नाम की कंपनी आपने सुना होगा, अमेरिकी कंपनी है जिसने मानव इंसुलिन का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? ह्यूमुलिन। ठीक है, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है उसके बाद में एक चैप्टर है आपके, इसके यूजेज, उपयोग क्या है, उसमें से है। अगला क्वेश्चन, 2 जातियां एक निकेत, मतलब एक आवास में साथ नहीं रह सकती, ये किसका नियम है? तो ये एलिन का गोज का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? गोज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन वगैरह है इसमें। ठीक है, मैथेन, अमोनियम आयन, जलवाष्प, कोई नहीं है इनमें से आर्द्र वायुमंडल के लिए उत्तरदायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सिस को एटलस से विभेदित करती है। एटलस हमारी पहली ग्रीवा कशेरुका होती है, गर्दन में जो कशेरुक दंड की 7 यूनिट होती है, और ये किसके द्वारा विभेदित होती है? ओडोनेटोइड प्रवर्ध की उपस्थिति के द्वारा, कि उपस्थिति है इसके द्वारा ये क्या होती है? एक्सिस को एटलस से हम क्या करते हैं? अलग देखते हैं। अगला, कौन सी कोशिकाएं न्यूरॉन्स से संबंधित है? ये मैंने रफली डायग्राम बनाया, इसको कहते हैं अपने एक्सोन। एक्सोन के जो ऊपर आवरण होता है उसको माइलिन सीट या माइलिन आच्छाद कहते हैं। और माइलिन आच्छाद के नीचे एक कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं? सवान कोशिका। तो न्यूरॉन से संबंधित कोशिका कौन सी है? सवान। थोड़ा सा स्पीड में बताया तो डायग्राम इतना अच्छा बना है। ठीक है, कौन सा प्रदूषक रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित करता है? कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये एक बार जुड़ गया तो फेविकोल से भी ज्यादा बड़ा मजबूत बंध है, ये अलग नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को क्या कहते हैं? जैव विभव। कि बिना रोक टोक के रिप्रोडक्शन करे कोई भी जाति या कोई भी समष्टि, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैव विभव कहते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, मानव प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है? तो हीमोकोरियल है वो पाया जाता है मानव में। किस प्रकार का होता है? होमोकोरियल। अगला क्वेश्चन, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स पलवकीय शैवाल, पलवकीय शैवाल का पाया जाना किसको प्रदर्शित करता है? वो तभी होंगे जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की अधिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है तो एम्ब्रियोटिक गुहा में, गर्भाशय में जिस भाग में रहता है या जिस एक गुबंद नुमा संरचना में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोटिक गुहा। अगला क्वेश्चन, लिनियस का पादप वर्गीकरण किस पर आधारित था? ठीक है, आपसे पूछा है कि जो लिनियस है, द्विजगत प्रणाली जिसने दी थी, उसका वर्गीकरण किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण था वो एक कृत्रिम वर्गीकरण था, प्राकृतिक या वंशावली पर आधारित वर्गीकरण नहीं था। एनसीईआरटी ने क्लियर लिख रखा है। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन नियासिन या निकोटिनिक विटामिन जो होती है उसकी कमी के कारण ये रोग होता है? पेलाग्रा रोग पढ़ा होगा आपने। डीएनए के संश्लेषण को कहते हैं स्व प्रतिकृतिकरण। ठीक है, मतलब स्व प्रकरण, खुद का निर्माण ही करना, फोटोकॉपी बनाना। अगला क्वेश्चन, स्व प्रतिरक्षित रोग है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? अपने शरीर की रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसको कहते हैं स्व प्रतिरक्षा। और इसका उदाहरण माइस्थेनिया ग्रेविस, एनसीईआरटी ने एक ही लिखा है, वो ही पूछा है। अगला क्वेश्चन, सुपोषण
सुपोषण क्या होता है कि किसी जलीय भाग का स्थलीय भाग में परिवर्तित होना। जैसे झील थी, वो झील है वो भूमि में परिवर्तित होगी, इसको क्या कहते हैं? सुपोषण, यूट्रिफिकेशन। और ये यूट्रिफिकेशन किसमें होता है जी? झील में ही होगा। ठीक है, अगला, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण मैथियोनिन अमीनो एसिड से प्रारंभ होता है। किसके द्वारा प्रारंभ होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण मैथियोनिन से। अगला क्वेश्चन, यह है काइजमेटा। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप प्रावस्थाएं पड़ी होगी। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। काइजमेटा है वो डिप्लोटीन प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर के बाद दिखाई देता है, और डिप्लोटीन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपट। अगला क्वेश्चन, 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बीज बनता है भ्रूण से, और भ्रूण बनता है युग्मनज से। ध्यान से समझिएगा इसको। और युग्मनज बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक। पादप की बात चल रही है। पादप में नर युग्मक है वो कौन होता है? परागकण। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु है वो पराग मात्र कोशिकाओं से बनता है। एक पराग मात्र कोशिका से कितने बनते हैं? 4। हमें बनाने कितने हैं? 100। तो 100 बनाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? 25 गुणा 4। ठीक है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे नर युग्मक 100 बनाने के लिए? 25। अब आते हैं किसमें? मादा युग्मक में। सुनते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। मादा युग्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है, और एक गुरु बीजाणु से एक मादा युग्मक बनता है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं, 4 बनते हैं इसमें भी, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही शेष रहता है। तो 100 बनाने के लिए कितने करने पड़ेंगे? 100 अर्धसूत्री विभाजन। तो 100 प्लस में 25, अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे? 125। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस ध्यान रखना है जितने मादा युग्मक चाहिए उतने अर्धसूत्री विभाजन, और जितने नर युग्मक चाहिए डिवाइड बाई 4। दोनों को टोटल कर दो, इतने ही करने हैं। ठीक है, अगला, असुगुणिता मतलब गुणसूत्र की क्या होना? कमी। में एक विशेष गुणसूत्र की एकल, मतलब एक, 2 होते हैं गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, एक की कमी होना क्या कहलाता है? तो एक न्यून सूत्र 2n-1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और न्यून सूत्र है अधिसूत्रता या बहुसुगुणिता पूछ सकता है, तो उसमें या तो एक ज्यादा होगा या एक जोड़ा ज्यादा होगा। अगला, आवर्त बीजी पादपों से प्राप्त लकड़ी को कहते हैं मृदु काष्ठ। मृदु यानी कि कोमल, काष्ठ यानी कि लकड़ी। अगला क्वेश्चन, निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री की मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश कैसा होता है? तो भ्रूणकोश जो है मित्रों वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 कोशिकीय। पर निषेचन के लिए एक लिंगी पादप होने चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। मैंने कहा था एक लिंगी पादप के 2 ही उदाहरण लिख रखे एनसीईआरटी ने, केला और पपीता। केला पिछले क्वेश्चन में पूछ लिया था, पपीता इसमें पूछ लिया। अगला, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता एनसीईआरटी ने लिख रखा है नींबू वंश या सिट्रस कुल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक महिला किस उम्र के आसपास रज्जोनिवर्ती, रज्जोनिवर्ती का मतलब होता है मासिक चक्कर का बंद होना, और एक होता है रज्जो दर्शन, मासिक चक्कर पहली बार आता है उसको कहते हैं रज्जो दर्शन मेनार्के, और रज्जो निवर्ती रुक जाता है उसको कहते हैं मेनोपॉज, जो कि 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? एम्पुला। एम्पुला है वो, याद रखना आपको, अंडवाहिनी का भाग है, और अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब है
वो फीमेल में होती है। तो हमने 70 क्वेश्चन कर लिए। आज के क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी से थे, अच्छे थे और आसान भी तो कि आपको समझ में आ गए होंगे। 30 क्वेश्चन बचे, अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अधिकांश विद्यार्थी वीडियो देखते तो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप थोड़ा सा ये भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।